Hello, dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is रियाज वानी। चलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए चैप्टर को। चैप्टर का नाम है पॉलीमर्स। आपके बोर्ड में इस टॉपिक से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करेंगे हम जेई की, बात करेंगे हम नीट की। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इस टॉपिक से आपके जेई और नीट में 4 मार्क्स पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है। आप साथ साथ में इन स्लाइड्स को आप साथ साथ में कॉपी भी करोगे और साथ साथ में इन चीज़ों को आप रिवाइज भी करोगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। उन कंपाउंड्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। इनका मास 5000 से लेके मिलियंस तक होता है और ये बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल के बने होते हैं। जिन सिंपल मॉलिक्यूल के पॉलीमर बने होते हैं उन्हीं सिंपल मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पॉलीमर है ए बी से बहुत सारे ए बी के यूनिट्स मैंने कंबाइन किए हैं और एक पॉलीमर बनाया है ए बी। इसी तरह आगे जाके और ए बी है और यहाँ से भी बहुत सारे ए बी हैं। ये जो ए बी सिंपल मॉलिक्यूल हैं जो रिपीट हुए हैं, इन्हीं सिंपल मॉलिक्यूल को हम मोनोमर्स कहते हैं। अब ये मोनोमर्स किस तरह कन्वर्ट हुए हैं पॉलीमर्स में, इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। वो प्रोसेस जिससे सिंपल मॉलिक्यूल जिनको हम बेटा मोनोमर्स कहते हैं वो कन्वर्ट होंगे पॉलीमर्स में, उसी प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा पॉलीइथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम इथिलीन कहते हैं। जब मैं बहुत सारे इथिलीन के मॉलिक्यूल लाऊंगा और इनको कंबाइन करूंगा, यहाँ पे मुझे CH2 इसी तरह आगे जाके बहुत सारे CH2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और ये जो बेटा सिंपल मॉलिक्यूल हैं CH2 जो इस पॉलीमर में रिपीट हुए हैं, इन्हीं को हम मोनोमर्स कहते हैं। इन्हीं को हम मोनोमर्स कहते हैं। क्या पढ़ाया मैंने? उन कंपाउंड्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है। 5000 से लेके कुछ मिलियंस तक इनका मॉलिक्यूलर मास होता है। और जिन सिंपल मॉलिक्यूल के जो इस पॉलीमर में रिपीट हुए हैं, उन सिंपल मॉलिक्यूल को हम मोनोमर्स कहते हैं। अब ये किस तरह ये पॉलीमर्स, किस तरह ये सिंपल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे पॉलीमर्स में, इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। सर मुझे क्वेश्चन है। जी बेटा बोलिए। सर, एक होता है पॉलीमर
एक होता है मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है बेटा। अब क्या क्वेश्चन है, सर क्या ये दोनों सेम है? नहीं बेटा, पॉलीमर का भी मास हाई होता है, मैक्रोमॉलिक्यूल का भी मास हाई होता है, लेकिन पॉलीमर बने होते हैं रिपीटिंग यूनिट्स के, जिन रिपीटिंग यूनिट्स को हम मोनोमर्स कहते हैं। इन माइक्रोमॉलिक्यूल्स में मोनोमर्स नहीं होते हैं, इनमें मोनोमर्स नहीं होते, इसलिए पॉलीमर डिफरेंट है माइक्रोमॉलिक्यूल से। हम ये कह सकते हैं जितने भी पॉलीमर हैं वो सारे माइक्रोमॉलिक्यूल ही हैं, वो सारे बड़े मॉलिक्यूल हैं, लेकिन माइक्रोमॉलिक्यूल सारे पॉलीमर नहीं हैं। वही माइक्रोमॉलिक्यूल पॉलीमर हैं जिनमें मोनोमर यूनिट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो एक माइक्रोमॉलिक्यूल है लेकिन पॉलीमर नहीं है। रियाज सर क्यों ये पॉलीमर नहीं है? बेटा क्योंकि क्लोरोफिल में रिपीटिंग यूनिट्स नहीं होते हैं। इतना क्लियर हो गया? जितने भी पॉलीमर हैं वो सारे माइक्रोमॉलिक्यूल हैं, वो सारे बड़े मॉलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन सारे माइक्रोमॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं हैं। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि माइक्रोमॉलिक्यूल वही पॉलीमर होगा जिसमें रिपीटिंग यूनिट है। ये था इंट्रोडक्शन। आप वीडियो को पॉज करना, उसके बाद इसको कॉपी करो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। हो गया कॉपी? चलो बेटा, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की। अब हम बात करने वाले हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की। बेटा पॉलीमर को हम डिफरेंट वेज से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन, हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बुनियाद पे हम पॉलीमर को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं, दूसरे को हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं, तीसरे को हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। रियाज सर मुझे बताओ ये सोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? बेटा सोर्स का मतलब है आप इस पॉलीमर को कहाँ से ऑब्टेन करोगे। जहाँ से आप ऑब्टेन करोगे उसके बुनियाद पे हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं, दूसरे को हम सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं, और तीसरे को हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। चलो बेटा फर्स्ट वाला हम एक्सप्लेन करेंगे पहले, नेचुरल पॉलीमर्स। वो पॉलीमर्स जिनको हम ऑब्टेन करेंगे प्लांट से और एनिमल से, उन पॉलीमर्स को हम नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। जो पॉलीमर प्लांट से ऑब्टेन होंगे, जो पॉलीमर एनिमल से ऑब्टेन होंगे, उन पॉलीमर्स को हम नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। बेटा ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो एसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये बेटा ऐसे पॉलीमर हैं जिनको या प्लांट से हमें ऑब्टेन करना होगा या हम इनको एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। जरा बताओ मुझे बेटा किन को हम नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं? रियाज सर
उनको हम नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं, जो प्लांट से ऑब्टेन होंगे, जो एनिमल से ऑब्टेन होंगे, और ये एसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ के लिए। इनकी एग्जाम्पल हैं बेटा, स्टार्च हैं, सेल्यूलोज हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है। चलो जल्दी से इसको कॉपी करो बेटा। हो गया? बहुत अच्छा। अब इसका सेकंड पार्ट है सिंथेटिक पॉलीमर। वो पॉलीमर बेटा जिनको हम लैब में प्रिपेयर करेंगे, उन पॉलीमर्स को हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। सर इसका मतलब है ये मैन मेड होंगे फिर? यस बेटा, ये पॉलीमर्स मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं, क्योंकि इनको हम कहाँ पे सिंथेसिस करते हैं? लैब में। इसलिए इनको हम सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल है बेटा पॉलीइथाइलीन, पीवीसी। पीवीसी का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी तरह नायलॉन है, टेफ्लॉन है, बैकलाइट है, टेरिलीन है, सिंथेटिक रबर है। ये सारे बेटा इससे पॉलीमर हैं जो मेन मेड पॉलीमर्स हैं, जिनको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है थर्ड वन, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बेटा उन पॉलीमर्स को हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं जो ऑब्टेन होंगे प्लांट्स या एनिमल्स से, जिनको हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन इनको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते। पहले इनकी हम मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन के बाद फिर इनको हम यूज करते हैं। उन पॉलीमर्स को हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकी एग्जाम्पल है बेटा रेयान। रेयान ऐसा पॉलीमर है जिसको हम पहले प्लांट से ऑब्टेन करते हैं और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेटा बोला है, इनकी एग्जाम्पल है रेयान। बताओ, जो पॉलीमर्स लैब से ऑब्टेन होंगे, जिनको हम लैब में सिंथेसिस करेंगे, उन पॉलीमर्स को हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। और वो पॉलीमर जो पहले कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, या प्लांट से ऑब्टेन करेंगे या एनिमल से ऑब्टेन करेंगे, लेकिन हम इनको डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। पहले इनकी मॉडिफिकेशन करते हैं और उसके बाद उनको यूज करते हैं। उन पॉलीमर्स को हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। आज का लेक्चर यही तक है। इसमें मैंने आपको सिखाया पॉलीमर की डेफिनेशन, और उसके बाद पहली क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट की है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम पॉलीमर को कितने कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, वो चीज़ क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करने वाले हैं। आप इस चीज़ को तब तक कॉपी कर लेना और साथ साथ में रिवाइज कर लेना।